आइए साथियों, देखेंगे आज फिर से एक न्यू और ताज़ा तरीन क्लास में फिर से वेलकम है। देखेंगे इससे पहले आप लोगों को हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लास मौलवी हिस्ट्री का करवा चुका है और रेगुलर क्लास हो रही है और क्लासेस की जो नोटिफिकेशन है कब और कैसे कहां पर हो रही है तो आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो वहां पर आप जाकर के ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको हर अपडेट और हर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी कौन सी क्लास कब हो रही है, ठीक है। और अगर आपके मोबाइल में टेलीग्राम नहीं है तो प्ले स्टोर पर जाइए, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आप अपना अकाउंट बना लीजिएगा। उनके बाद सर्च कीजिएगा L2 भैया, ठीक है। तो वहाँ पर वो आईडी आ जाएगा, उसे ज्वाइन करके ताकि आपको हर क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देखेंगे मौलवी का जो एग्ज़ाम आप लोगों का हो रहा है, इसमें ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव जो भी आने वाले हैं वो सभी चीज़ को मैं कवर करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी ना आए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखेंगे इससे पहले वाली क्लास जो हुई थी पार्ट 1 और पार्ट 2 में, उसमें हमने 25 क्वेश्चन यानी कि 25 नंबर तक क्वेश्चन करवा दिया था, ठीक है। अब 25 नंबर है तो ऐसा नहीं कि 25 क्वेश्चन ही हुआ है, क्योंकि ये नंबरिंग केवल और केवल ऑब्जेक्टिव का हो रहा है। बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारे वीडियोस उधर भी है, तो उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 26 की ओर हम बढ़ेंगे। तो सवाल नंबर 26 कहता है कि मुस्तकिल बंदोबस्त मुताल्लिक है। अब देखिए मुस्तकिल बंदोबस्त है क्या, तो इसको समझने के लिए आप सभी को क्या कहते हैं, हर चीज़ तो इसी में नहीं समझा पाऊँगा ना, तो काफ़ी वक्त हो जाएगा, काफ़ी लंबी वीडियोस बन जाएगी। तो इसीलिए इनके लिए मैं एक चीज़ तैयार किया हूँ, आगे वीडियोस में बता दूंगा कि वो कैसे और कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो देखिए मुस्तकिल बंदोबस्त मुताल्लिक जो है वो किससे है। तो देखिए ऑप्शन नंबर अलिफ को मैं ए बोलता हूँ, बा को बी बोलता हूँ, जीम को सी बोलता हूँ और दाल को मैं डी बोलता हूँ, ठीक है। तो इस बात को आप जहन नशी कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर सवाल नंबर 26 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि कार्नवाल्स, ठीक है। एक वैज्ञानिक थे ये, ठीक। उसके बाद देखेंगे संथाल बगावत कब हुई। तो देखिए सवाल नंबर 27 का जो जवाब हो जाएगा कि संथाल बगावत जो है वो कब हुई, 1832 ईस्वी में, 1841 में, 1851 में या फिर 1855 में। तो चलिए इसका जवाब दीजिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में, तब मैं आप सभी को देखूं। चलिए आप लोगों को मैं 5 सेकेंड का वक्त दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5। तो अब आप लोगों का टाइम हो गया समाप्त। तो मैं अब इसका आंसर बता रहा हूँ, देखते हैं कितने बच्चों ने सही जवाब टिक किया है। तो संथाल बगावत जो हुई है वो कब हुई है साथियों। तो सवाल नंबर ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1855। जितने भी स्टूडेंट ने 1855 को टिक किया था तो उनका बिल्कुल करेक्ट और सही है। चलिए सवाल नंबर 28 की ओर हम बढ़ेंगे। तो सवाल नंबर 28 कहता है कि महलवारी बंदोबस्त किसके जरिया नाफिज किया गया। तो महलवारी बंदोबस्त ये क्या है, इसको भी जानने के लिए आपको आगे हम बताएंगे क्या प्रोसेस है, कैसे, ठीक है। तो किसके जरिया, जरिया का मतलब होता है कि किसके थ्रू किया गया था, नाफिज का मतलब होता है लागू करना, ठीक है। तो लॉर्ड क्या कहते हैं, डलहौजी, उसके बाद है लॉर्ड वल्सली, ठीक है। उसके बाद है लॉर्ड वेंगटिक, ठीक है। उसके बाद है ओके लैंड, ठीक है। तो ये सभी वैज्ञानिक का नाम है। तो सवाल नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी यानी कि लॉर्ड वल्सली, ठीक है। उसके बाद चलिए सवाल नंबर 29 की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 29 क्या कहता है। चलिए सवाल नंबर 29 भी कार्नवाल्स से ही संबंधित है। तो सवाल नंबर 29 कहता है कि कार्नवाल्स कोड कब बना। तो अब ये कार्नवाल्स कोड क्या है इसको भी जानेंगे, इसको भी बताएंगे आपको आगे। तो कार्नवाल्स कोड जो है ये कब बना था, 1755 ईस्वी में, 1793, 1797 या 1805। तो सवाल नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 1793 ईस्वी में कार्नवाल्स कोड बना था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे सवाल नंबर 30 कहता है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा किया था। एक राज्य है जिसका नाम है गोवा, आपने जाना होगा, बहुत ही बेहतरीन जगह है घूमने वाला गोवा, ठीक है। लोग छुट्टी वगैरह में हॉलीडे पर अक्सर घूमने के लिए जाते हैं। तो पुर्तगाली जो है गोवा पर वो कब कब्जा किया था, 1509 ईस्वी में, 1510 में, 1512, 1515। तो साथियों सवाल नंबर 30 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1510 ईस्वी में
पुर्तगाली जो है वो गोवा पर कब्जा किया था। चलिए सवाल नंबर 31 कहता है कि बंगाल तकसीम का ऐलान किस साल हुआ। यानी इसको हिंदी में अगर आप समझने की कोशिश कीजिए तो वहाँ पर कहता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल जो तकसीम का ऐलान हुआ था वो कब हुआ था? 1905 ईस्वी में, 1906 में, 1911 में, 1914 में। तो साथियों सवाल नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बंगाल तकसीम का जो ऐलान किया गया था वो 1914 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और ध्यान से एक बात याद रखिएगा, इस वर्ष जो है 2024 में एग्ज़ाम काफ़ी टाइट होगा आपका, इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपको पता होगा, आपने नाम सुना होगा के पाठक। ठीक है, इनके बारे में, ये बहुत ही क्या कहते हैं गुस्से वाले पदाधिकारी हैं, जो कि जिससे पूरा बिहार के स्टूडेंट से लेकर के टीचर से लेकर के गार्जियन हजरात भी इनसे परेशान है। ठीक है, तो इस बात का ख़ास ख्याल और ध्यान रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 32 कहता है कि 1857 के उज़्र को किसने एक इनकलाब कहा। देखिए 1857 ईस्वी में एक वाक़या पेश आया था, तो उसको जो है किसने इनकलाब कहा? कार्ल मार्क्स ने। ये जो कार्ल मार्क्स है, जवाहरलाल नेहरू हुआ, उसके बाद आर हो मिस हुआ, उसके बाद आर.सी. मजमदार ने। देखिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा और सवाल नंबर 32 का, वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स बहुत बड़े वैज्ञानिक गुजरे हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 33 कहता है कि वास्को डिगामा कब हिंदुस्तान पहुंचा। तो देखेंगे साथियों यहाँ पर कि वास्को डिगामा भी जो है वो वैज्ञानिक ही है। ये जो हिंदुस्तान आए थे, कब आए थे? 17 मई 1498 ईस्वी को, या फिर 17 मार्च 1498, या फिर 17 मई 1598, या फिर 17 मार्च 1598। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर सवाल का जवाब दीजिए आप लोग फटाफट। तो 33 नंबर सवाल का जवाब जो है बिल्कुल राइट आंसर अगर आप चूज़ करना चाहें तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 17 मार्च 1598 ईस्वी को वास्को डिगामा जो है वो हिंदुस्तान पहुंचा था, यानी हिंदुस्तान आया था। चलिए सवाल नंबर 34 कहता है कि हिंदुस्तान में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। देखेंगे साथियों यहाँ पर ये सभी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सभी सवाल आपके एग्ज़ाम में छपेंगे हिस्ट्री में। ठीक है, तो हिस्ट्री का उर्दू होता है तारीख़। ठीक है, मैंने पहली क्लास में आपको सभी चीज़ बता दिया था, अगर आपने नहीं किया तो उसे ज़रूर कर लीजिए। तो हिंदुस्तान में रेलवे की जो शुरुआत हुई है वो कब से हुई है? 1753 से, या फिर 1793 से, या फिर 1853 से। तो देखिए सवाल नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1853 ईस्वी में जो है हिंदुस्तान में रेलवे की शुरुआत हुई थी, रेलवे चलने लगा था 1853। अब कहाँ पर हुआ था? तो ये मुंबई के पोरबंदर से स्टार्ट हुआ था रेलवे चलना। ठीक है, इस सवाल नंबर 35 कहता है कि हिंदुस्तानी कौमी कांग्रेस का क़याम वो कब हुआ था। तो हिंदुस्तानी कौमी कांग्रेस आपको पता होगा कि अपने भारत में जिस तरह मान लीजिए कांग्रेस पार्टी है, उसके बाद बीजेपी की पार्टी है। अब बिहार में आ जाइए तो बिहार में भी क्या कहते हैं आरजेडी की पार्टी है। ठीक है, और भी बहुत सारे पार्टी हैं, जिस तरह क्या कहते हैं लालू प्रसाद यादव का अलग पार्टी हो गया, क्या कहते हैं उसके बाद एक रामविलास पासवान का अलग पार्टी हो गया। तो उसी तरह एक पार्टी है कांग्रेस। ठीक है, तो यही कह रहा है कि कांग्रेस जो है हिंदुस्तानी कौमी कांग्रेस, कौमी का मतलब होता है राष्ट्रीय पार्टी है ये कांग्रेस। ठीक है, तो ये कब क़याम हुआ था, इसकी स्थापना? तो साथ सवाल नंबर 35 का जो राइट आंसर अगर जितने भी स्टूडेंट चूज़ कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी को कि 1888 ईस्वी में, तो बिल्कुल करेक्ट जवाब है। सवाल नंबर 36 कहता है कि हिंदुस्तानी कौमी कांग्रेस के बानी कौन थे। यानी कि जब ये कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई, क़याम हुआ, तो इनके जो बानी का मतलब होता है साथियों हेड, सदर कौन थे? वो उमेश चंद्र बनर्जी, ए.ओ. हुयूम, उसके बाद है बिपिन चंद्रपाल, या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो साथियों जितने भी स्टूडेंट सवाल नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए को टिक कर रहे हैं, सॉरी ऑप्शन नंबर बी को टिक कर रहे हैं, तो उनका बिल्कुल राइट जवाब होगा ए.ओ. हुयूम। ठीक है, हिंदुस्तानी कौमी कांग्रेस के जो बानी थे वो ए.ओ. हुयूम थे। आइए सवाल नंबर 37 को बताने से पहले एक चीज़ मैं आप तमाम साथियों को क्लियर कर दूं कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो 2024 में होने वाला है मौलवी का, तो वो बिल्कुल आपका जो एग्ज़ाम है वो टाइट होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि के पाठक का आपने नाम सुना होगा। तो साथियों ये पूरा इनसे बच्चे ही नहीं,
टीचर्स ही नहीं बल्कि गार्जियन भी इनसे परेशान है। ये स्कूल ही नहीं बल्कि मदरसों में भी अपना पैर रख चुके हैं और बहुत सारे मदारिस के स्टूडेंट का अब नाम भी कटने वाला है जो क्लासेस नहीं कर रहे हैं। कैसे क्या, तो अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आगे क्या होगा, लेकिन आप लोगों का इम्तिहान जो वो काफ़ी टाइट होगा। तो इसीलिए मैं आप तमाम साथियों से गुजारिश करूँगा कि आप मेहनत से तैयारी कीजिए ताकि आप इम्तिहान में कामयाब हो। और साथियों, मेहनत से तैयारी करने के लिए जिस तरह मैं रेगुलर क्लास करवा रहा हूँ इसे तो कीजिए ही कीजिए। ये तो बिल्कुल आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। तैयारी के लिए आपको मेन जो चीज़ होता है वो बुक होता है, यानी कि किताब होता है। वो तो किताब है ही नहीं आपके पास, तो फिर तैयारी कैसे कीजिएगा। तो साथियों, वो जो किताब है यानी कि बुक जो है वो बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा हमारी चैनल की ओर से। आपको एक भी रुपये खर्च नहीं करना है। उसके लिए एक कंडीशन है कि जो भी आज से नहीं, मैं हर साल देता भी हूँ और इस साल भी सभी स्टूडेंट को प्रोवाइड करवा रहा हूँ नोट्स। ठीक है, नोट्स का मतलब होता है कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं VBI ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन को हमने इंक्लूड किया है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन अगर आप ख़रीदेंगे, उस नोट्स को लेंगे, तो उस नोट्स के साथ जो है आप लोगों को मौलवी की फ़ोकानिया की जो बुक है वो बिल्कुल फ्री में मिलेगा। उस नोट्स की जो प्राइस है मात्र 199 रुपये है। अभी चिल्ड्रेंस डे का मैं ऑफ़र दे रहा हूँ। इस ऑफ़र में अगर आप ले लेते हैं तो 199, अगर ऑफ़र समाप्त हो जाएगी तो फिर आपको 399 रुपये लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए बराए मेहरबानी इस ऑफर को अपने हाथ से जाने न दें। उस नोट्स को प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है 92 633 41 119। ठीक है, अब कितने लोगों के कन्फ्यूज़न में ये है कि ये नोट्स हमको मिलेगा कैसे, तो ये नोट्स जो आपके व्हाट्सएप पर मिलेगा PDF के रूप में। ठीक है जी साथियों, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं क्या कहते हैं सवाल नंबर 37 की ओर से नेक्स्ट क्लासेज में। तब तक दीजिए इस वीडियो से इजाज़त, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।